नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब बस चंद दिन ही बचे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर सपा के प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हालांकि एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप सभी ने मीडिया पर लगातार देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम वापस लिए हैं और उनकी जगह पर नए प्रत्याशियों को उतारा है, जिस वजह से मीडिया में एक अफवाह चल रही है कि समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, डर गई है और उसके हौसले पस्त हैं, इंडिया गठबंधन की हालत खराब है। लेकिन इस सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। क्योंकि मैंने इन सभी सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जातिगत समीकरण, इन सभी चीज़ों को देखा है और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो नए प्रत्याशी हैं ये पहले से कहीं बेहतर हैं, बहुत सोच समझकर उतारे गए हैं। तो इस तरीके की अफवाह में ना आए। तो आइए चलिए देखते हैं। जो हमारी पहली सीट है वो है कैसरगंज। कैसरगंज लगातार चर्चा में बनी हुई है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भारत की महिला पहलवानों का शोषण किया है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन स्थिति यह है कि हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह कर भी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को ऑफर दिया गया कि आप चुनाव न लड़ें, आपकी जगह हम आपकी पत्नी केतकी देवी सिंह को या फिर अगर आप चाहें तो आपके बेटे को टिकट दे देंगे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है चुनाव तो वही लड़ेंगे, ना पत्नी लड़ेगी ना बेटा लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भाजपा फंस गई है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर टिकट दिया जाता है तो इससे विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा, और अगर नहीं दिया जाता है तो ब्रजभूषण यहाँ पर विद्रोह कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा ने एक रास्ता निकाला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जा रहा है और ऐसी पूरी संभावना है कि अगले 2-1 दिन में ही ब्रजभूषण शरण सिंह बेदाग बरी हो जाएंगे, तब भाजपा इन्हें यहाँ पर टिकट दे देगी। तो अगर ऐसा हो जाता है प्लान के मुताबिक तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी वैद्यनाथ दुबे को चुनाव मैदान में उतारेगी। अगर भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है तो सपा के प्रत्याशी होंगे वैद्यनाथ दुबे, और अगर इन्हें टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे सकती है, ऐसा अखिलेश यादव ने खुद मंच पर कहा था। तो फिर आगे देखते हैं। इसके बाद अगली सीट है कौशाम्बी, जहां से समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। इंद्रजीत सरोज वर्तमान विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से कौशाम्बी लोकसभा सीट के प्रभारी भी हैं, एक मजबूत प्रत्याशी हैं और ये निश्चित रूप से यहां से चुनाव जीत भी जाएंगे। अगली सीट है गोरखपुर की, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक की खबर आई थी। हालांकि उन्हें हार्ट अटैक हुआ नहीं है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, तबीयत खराब है। इस सब के बावजूद प्रचार करने से तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, बेहोश हो गई और उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी अब इनका टिकट काटने को मजबूर है, क्योंकि ये चुनाव प्रचार के लिए फिट नहीं है। डॉक्टर ने काजल को आराम करने को कहा है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने को कहा है। तो ऐसे में खबर है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से अमरेंद्र निषाद को अपना लोकसभा प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि लौटन राम निषाद का भी यहाँ पर नाम चल रहा है लगातार, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। अमरेंद्र निषाद ही सपा के प्रत्याशी बनेंगे। इसके बाद की जो सीट है, ये तो बहुत शुरुआत से ही हॉट सीट बनी हुई है, फूलपुर।
फूलपुर लोकसभा सीट से ऐसी खबर है कि समाजवादी पार्टी में वापसी कर रही हैं पल्लवी पटेल और यहां से सपा की प्रत्याशी बनेंगी। असल में शुरू से ही यहां पर पल्लवी पटेल की डिमांड है, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और ऐसी खबर है कि सपा इन्हें यहाँ अपना प्रत्याशी बनाती, लेकिन पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर लिए और वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर पीडीए का नारा छोड़कर पीडीएम में चली गई। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। लेकिन अब खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी पल्लवी पटेल को धोखा दे दिया है। वो लखनऊ में एक कार्यक्रम में आए थे तो इन लोगों ने साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो कर दी, लेकिन ओवैसी साहब सक्रिय नहीं हैं, वो वापस हैदराबाद चले गए हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाजपा में वो जा नहीं सकती, वहाँ उनकी बहन है। अखिलेश यादव के होते हुए कांग्रेस पल्लवी पटेल को स्वीकार नहीं कर सकती। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि जब ओवैसी भी चले गए हैं वापस, तो अखिलेश यादव से हाथ मिलाना मजबूरी है। ऐसे में फूलपुर से पल्लवी पटेल मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि खबर है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा है। तो फूलपुर से पल्लवी पटेल। इसके बाद है मछली शहर। मछली शहर लोकसभा सीट वो सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी में बहुत मंथन किया गया है। सबसे पहले यहाँ से रागिनी सोनकर, उसके बाद तूफानी सरोज और उसके बाद और भी कई नाम आए, लेकिन अब ये खबर है कि फाइनली यहाँ से रागिनी सोनकर, जो कि यहाँ पर विधायक भी हैं, उन्हें ही समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि पल्लवी पटेल जो कि फूलपुर से हैं, उनके आने का सपा को फायदा हो गया, नुकसान, और मछली शहर से रागिनी सोनकर ज़्यादा अच्छी प्रत्याशी होंगी या फिर तूफानी सरोज। इसके अलावा अगली सीट है बलिया। बलिया से सनातन पांडे 2019 में चुनाव लड़े थे और बहुत ही नज़दीकी अंतर से हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इन्हें दोबारा मौका देने जा रही है और पूरी तैयारी है कि सनातन पांडे को ही यहाँ पर सपा अपना प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि अंबिका चौधरी का भी नाम चल रहा है आगे, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं सपा की सरकार में, लेकिन यहाँ से सनातन पांडे को ही उतारा जाएगा। और आखिरी जो सीट है यह है बदायूं की, जहाँ सबसे पहले धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने वाले थे। उसके बाद यहाँ पर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया और अब खबर है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से आदित्य यादव को मैदान में उतारने जा रही है, जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं। असल में शिवपाल यादव आदित्य यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, जिससे राजनीति में उनका कैरियर सेट किया जा सके। तो ये बिल्कुल फाइनल है और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आदित्य यादव यहाँ से आसानी से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।